जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल गणेश तत्व ज्ञान में। हमने श्री गणेश के महत्व को समझने की इस श्रृंखला में गणेश पुराण के 46वें अध्याय तक बात किया। आगे और भी अध्याय शेष हैं जिस पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा आने वाली वीडियो में। आज की यह वीडियो में हमने गणेश तत्व ज्ञान YouTube चैनल ने सौटिक साधु YouTube चैनल के बीच एक चर्चा हुई है, इसे इस वीडियो में दिखाया गया है, जिसमें श्री गणेश के विनायक अवतार, पुराणों में वर्णित कथाओं को कैसे समझें, गाणपत्य संप्रदाय का सिद्धांत क्या है और श्री गणेश के स्वरूप को तात्विक दृष्टिकोण से कैसे समझें, इन विषयों पर बात किया गया है। आप सभी को बता दें कि सौटिक साधु YouTube चैनल एक बड़ा ही प्रसिद्ध चैनल है जो सनातन धर्म के प्रचार में योगदान दे रहा है। उपनिषद, वेद और पुराणों में वर्णित कथाओं को समझने के लिए सौटिक साधु YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप सभी का धन्यवाद। आप इस चर्चा का लाभ अवश्य उठाएं। मित्रों आज की वीडियो में हमारे साथ आए हुए हैं वैभव। इनका एक YouTube चैनल है, ये गणपत्य समाज से हैं और यहाँ पर ये गणपति के बारे में हमारे साथ में चर्चा करना चाहते हैं। तो आज हम गणेश पुराण के ऊपर चर्चा करेंगे और भगवान गणेश जो हैं उनके जो तात्विक स्वरूप हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए इनके साथ में चर्चा को आरंभ करते हैं। तो वैभव, आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, सबसे पहले मैं राहुल भैया को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपने चैनल सौटिक साधु के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कुछ बोलने के पूर्व मैं अपना परिचय देना चाहता हूं कि मेरा नाम वैभव है और मैं गणेश तत्व ज्ञान नाम से YouTube चैनल को चलाता हूं। इस चैनल को चलाते हुए मुझे 2 महीने हो चुके हैं और मेरे YouTube में आने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म और वैदिक धर्म का प्रचार हो। और क्योंकि मेरा संबंध गाणपत्य संप्रदाय से है, गाणपत्य संप्रदाय अर्थात जो समाज या जो संप्रदाय या जो लोगों का समूह श्री गणेश को परब्रह्म के रूप में स्वीकार कर उनकी पूजा और भक्ति करता है, उसे गाणपत्य संप्रदाय कहते हैं। जिस प्रकार विष्णु जी की उपासना करने वाले लोगों को वैष्णव, शिव उपासना करने वाले लोगों को शैव कहा जाता है, उसी प्रकार से श्री गणेश की उपासना करने वाले लोगों को गाणपत्य कहा जाता है। तो इस वजह से मेरा चैनल श्री गणेश के तात्विक एवं तार्किक स्वरूप को बताने का प्रयास करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ सकें। जी, तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि होता यही है कि लोग जो हैं वो जब भगवानों को देखते हैं तो भगवानों को देख करके हमारे उनके जो प्रतीक हैं उनको देख करके बड़े ही भ्रमित हो जाते हैं और ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। केवल जो उनका चित्र है उस चित्र तक ही सीमित रख करके ठीक से जो गहरे अंतर्निहित अर्थ हैं, जो उनके जो भी प्रतीकात्मक रूप होते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर स्पष्ट करते हैं उनको कि तात्विक स्वरूप वास्तव में क्या है। क्योंकि वास्तव में जैसे भगवान गणेश को ही देखा जाए तो भगवान गणेश जो है वो, क्योंकि यहाँ पे मैं अमेरिका में देखता हूँ तो यहाँ पर लोग जो हैं वो भगवान गणेश को जानते हैं, लगभग हर अमेरिकन व्यक्ति जानता है। पर वो किस प्रकार से बोलेगा कि एलिफेंट गॉड करके बोलते हैं वो, कि भाई एलिफेंट गॉड है। तो अब वो जिस प्रकार से वो बताते हैं तो जो पीछे का उनका जो तात्विक अर्थ है वो सब तो हो जाता है खत्म, उसकी बजाय केवल जो है एलिफेंट गॉड करके हो जाता है। तो इसलिए होता क्या कि हम लोग भारतीय लोग भी क्या है कि उन्हीं को देखते हैं और उन्हीं की जो सोच है उसको अपने अंदर लगा करके हम भी वास्तव में फिर उसी प्रकार से सोचने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको स्पष्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये जो प्रयास कर रहे हैं ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और बिल्कुल यानी इसी प्रकार से आप जैसे युवा लोग और इस प्रकार से भारतीय संस्कृति को स्पष्ट करते रहेंगे तो उससे जो हमारी संस्कृति है वो आगे बढ़ेगी। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका। और आप आज के वीडियो में जो है गणेश पुराण के बारे में चर्चा करना चाहते थे, तो बताइए कुछ गणेश पुराण के बारे में। जी, गणेश पुराण के बारे में जानने के पहले सबसे पहले गणेश शब्द के अर्थ पर हमें विचार करना होगा। तो इसका अर्थ इस प्रकार है कि इस जगत में, इस संसार में अनेक गण हैं। गण का अर्थात होता है, मतलब होता है समूह। जैसे मनुष्य गण होते हैं, पशु गण होते हैं, देवगण इत्यादि।
तो जो परम आत्मा इन सभी गणों का अधिपति अर्थात राजा, नायक या किंग है, वह हम्म, गणपति या गणेश नाम से हमारे ग्रंथों में उसे पुकारा गया है। भगवान गणेश को समर्पित एक अद्भुत ग्रंथ है जिसका नाम है मुद्गल पुराण, हम्म, जिसे श्री गणेश के परम भक्त ऋषि मुद्गल ने लिखा था। वैसे तो अन्य कई भी पुराण हैं जिसमें गणेश शब्द का विवेचना किया गया है, किंतु जब हम किसी भी एक देवता के विषय में बात करते हैं तो उनसे संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, उन्हीं पर हमें जोर देना चाहिए। तो जब हम श्री गणेश की बात कर रहे हैं, तो इसे समझने के लिए मुद्गल पुराण और गणेश पुराण का अवलंबन हमें लेना पड़ता है। तो उस मुद्गल पुराण में गणेश हृदय नाम का एक स्तोत्र आता है, जिसमें भगवान शिव देवी गंगा को गणेश जी के विभिन्न नामों का तात्विक अर्थ समझाते हैं। हम्म, वह श्लोक में कहते हैं कि गकार रूपम विविधम चराचरम णकार गम ब्रह्म तथात् परात् परम तयो स्थिताः गणः प्रकीर्तिता गणेशमेकम प्रणमाम्य हम परम। अर्थात यहाँ पर चराचर का अर्थ है जो जीवित है, अर्थात हम्म, जो चेतन है, और जो निर्जीव है वह अचेतन है। जैसे पर्वत जड़ है, चेतना शून्य होता है, वह हम्म, चल फिर नहीं सकता है, किंतु जो वृक्ष इत्यादि हैं, वह उनमें थोड़ी चेतना होती है, वह चल फिर तो नहीं सकते हैं, पर उनके पत्ते झड़ते हैं, उनमें नए पत्ते आते हैं, वह बड़े होते हैं। उसी प्रकार से पशु-पक्षी इत्यादि होते हैं, वह उड़ सकते हैं, किंतु चल फिर सकते हैं, किंतु वह मानवीय भाषा में शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। पर जी, वहीं मनुष्य जो होता है, वो बातचीत भी कर सकता है, हम्म, उसमें चेतना भी होती है, उसमें समझ भी होती है। तो यहाँ पर जो चराचर शब्द कहा गया है, वह लिविंग बीइंग्स के लिए प्रयोग किया गया है। हम्म, और फिर णकार शब्द का प्रयोग किया गया है। णकार अर्थात ब्रह्म। हम्म, जनरली लोग यही समझते हैं कि ब्रह्म एक ही होता है, पर ब्रह्म के कई स्वरूप हैं, जैसे अन्न ब्रह्म, विज्ञान ब्रह्म इत्यादि। जो जी, हमारे त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो भी ब्रह्म के अंतर्गत ही आते हैं और वह ब्रह्म ही हैं। हम्म, तो इन सभी ब्रह्म में जो शक्ति और जो चेतना व्याप्त है, और जितने भी गण हैं, उन सभी के नायक को गणेश या गणपति की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। हम्म, यही गणेश तत्व है, और जो शक्ति इस चराचर जगत को, इस विश्व को गति प्रदान करती है, वह शक्ति को यहाँ पर श्री गणेश के तौर पर स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर किसी भी यानी संप्रदाय सॉरी किसी मैं भी आपको संप्रदाय बीच में जी, रोकूंगा जी, थोड़ा सा। तो आप ये जी, कह रहे हैं कि कोई भी नायक जैसे होता है, यदि जी, आप समाज में देखें कि कहीं पे भी कुछ यदि किया जा रहा है तो उसको करने के लिए काफी सारी लोगों की आपको आवश्यकता पड़ती है। कुछ बड़ा कार्य यदि आपको करना है तो उस जी, बड़ा कार्य को जब कुछ लोग मिलकर करते हैं तो उनमें से जो उनका नेता है, एक रूप से देखा जी, जाए तो उसके भीतर गणेश की शक्ति है, इस प्रकार से आप कहेंगे? जी, हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। जी, ठीक है, चलिए आगे। नायकत्व की शक्ति, जी, लीडरशिप की क्वालिटी जिसे कहते जी, जी, इसीलिए विनायक कहते हैं हैं। उनको। जी, चलिए, आप मैंने बीच में रोक दिया, आगे आप बताइए। हाँ। तो और किसी भी संप्रदाय की या किसी भी कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं, सनातन धर्म में तो मुख्यतः 5 हैं, तो उनमें से एक गाणपत्य संप्रदाय है। तो सभी जो हैं अपने देवता को विशेष मानते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर गाणपत्य संप्रदाय में भी हुँ, श्री गणेश को परब्रह्म के रूप में ओमकार, जिसे वेद में प्रतिपादित किया गया है और वेदों में या उपनिषदों में कहा गया है कि ओम ही ब्रह्म है। तो हुँ, यहाँ पर उस रूप में उन्हें स्वीकार किया गया है। और गाणपत्य संप्रदाय जो है उन्हें किसी का पुत्र या किसी का बेटा नहीं मानता है। हुँ, वह हुँ, यह कहता है कि जो तत्व है वह महागणपति हैं, और वही तत्व अलग-अलग अवतार में अपने आप को जब व्यक्त करता है या मैनिफेस्ट करता है, तो हुँ, वह उस रूप में आ जाता है। तो इस वजह से जो हमारे यहाँ धारणा बनाई गई है कि श्री गणेश शिव-पार्वती के पुत्र हैं, हुँ, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हाँ, शिव-पार्वती के पुत्र वह निश्चित हैं, किंतु उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना, हुँ, यह थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि उससे उनकी शक्तियों को लोग सीमित कर देते हैं, और लोग भागवत कथा के माध्यम से या राम कथा के माध्यम से राम जी के बारे में और श्री कृष्ण के बारे में तो बताते हैं, पर गणेश के विषय में ज़्यादा चर्चा जी, नहीं हो पाती है, और जी, लोग केवल विघ्नहर्ता ही बोलकर उन्हें उनके तत्व को वहाँ तक ही जानते हैं, तो वह वहीं तक बोलते हैं। जी, तो इसके लिए हमें अलग-अलग ग्रंथों का पढ़ना चाहिए, जैसे कि गणेश पुराण हो गए और मुद्गल पुराण।
तो इसमें उनके जो तात्विक स्वरूप हैं, उनके जो तार्किक स्वरूप है, उसका यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। तो उनके कई अलग-अलग अवतार होते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण के यहाँ पर भी उन्होंने अवतार लिया था, तो कश्यप और अदिति के यहाँ भी अवतार लिया था, तो उनके अवतार होते रहते हैं, अच्छा, तो ऐसा है। जी। ठीक है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आपने बताया तो उसमें ये सभी की सभी जो कथाएँ हैं इनकी, जी। वो गणेश पुराण में भी हैं, मुद्गल पुराण में भी हैं, या किस प्रकार से हैं वो? हाँ, गणेश पुराण और मुद्गल पुराण ये श्री गणेश को ही समर्पित ग्रंथ हैं और बाकी अन्य पुराणों में भी आता है, जैसे स्कंद पुराण हो गया और शिव पुराण, इन सभी में भी इनका आता है चर्चा। जी। तो आज तो हम गणेश पुराण के ऊपर चर्चा करने वाले थे। तो जी। बताइए फिर उसमें उनकी जो कथा है कि वो किस प्रकार से अवतार लेते हैं और क्या करते हैं? थोड़ा उसके बारे में बताइए, तो उससे मुझे लगता है कि जो दर्शक है उनको स्पष्ट होगा कि उनका तात्विक स्वरूप वास्तव में कैसा है। जी। तो इसके पहले मैं जो जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका में लोग एलिफेंट गॉड के ही रूप में उन्हें जानते हैं और यहाँ भारत में भी कहा जाता है। तो जो गज या हाथी का मस्तक उन्हें धारण कराया गया है, उसके पीछे क्या रहस्य है, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है। जी। तो गज शब्द का अर्थ हाथी नहीं है। गज का अगर हम उल्टा करेंगे, उसे विपरीत करेंगे तो वह जग हो जाता है। हुँ, जग का अर्थ होता है यह जगत, हुँ, जो कि परिवर्तनीय है, जो कि चेंजेबल है और जो गज है वह अपरिवर्तनीय है। For example, this materialistic world is changeable, and here यस। everything is changed, and after a certain period of time. हुँ, But हुँ, the things which is never changed in this materialistic world is only superior power. हुँ, हुँ, तो यह जो जग है, यह जग नहीं है और जो बदलता नहीं है, वह गज कहलाता है। अच्छा। साधारण शब्दों में कहूँ तो परब्रह्म परमात्मा। हुँ, इसलिए इस तत्व को समझने के लिए प्रतीक रूप में गज या हाथी के सिर को यहाँ पर दिखाया गया है। इसीलिए गज मस्तक श्री गणेश के मुख्य में धारण कराया गया है और इसे एक कहानी के तौर पर जोड़ दिया गया है कि उन्हें शीश अलग किया गया और ये क्योंकि ये प्रतीकात्मक जो भी पुराण हम देखते हैं ना, वो जी, एक प्रतीकात्मक रूप से वेदों को और उपनिषदों को ही समझाने का प्रयास किया गया है। तो जी। उसके माध्यम से यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है। इसीलिए उसे एक सिंबल के रूप में हमें देखना चाहिए हुँ, हुँ। और क्योंकि तो देखिए निराकार इस की उपासना करना जी, संभव नहीं है, इसीलिए पूजा करने के लिए साकार का अवलंबन लेना पड़ता है। इस वजह से अलग-अलग स्वरूप हमने बनाया है। जी। तो इसमें मैं थोड़ा-सा आपके इस बात में जोड़ना चाहूँगा। तो जैसे शिव पुराण में ऐसा बोला गया है कि एक बच्चा था जिसको कि मिट्टी से जी। जो पार्वती माता उन्होंने बनाया और फिर उसका सिर काट के वहाँ पे गज का सिर जो है वो भगवान शिव ने बनाया, लगा दिया। तो जी। इसकी व्याख्या मैंने पहले एक अपने वीडियो में की थी। तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि देवी जो हैं वो वास्तव में प्रकृति हैं और जी। शिव जो हैं वो पुरुष को दर्शाते हैं। तो जो जी। ये पूरा जो संसार है वो परिवर्तनशील है जी। और उसपे से सिर को हटा के जो हाथी का या गज का सर जब भगवान शिव ने लगाया, तो उस प्रकार से जी। वो एक रूप से देखा जाए तो चेतना उसके भीतर आ गई। तो जी। तो ये जो है ये भी उसी चीज़ को दर्शाता है कि जो जग है वो परिवर्तनशील है और जो जी। जो जो पुरुष है यानी जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है और जो पुरुष है वो वास्तव में अपरिवर्तनीय है और जी। वो क्योंकि पुरुष दृष्टा है वही देखने वाला है। तो जी। अब आप वही देख सकते हो कि आपने बोला यहाँ पे कि जग और गज उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम जी। देख सकते हैं कि कैसे गज का जो सिर है वो लगाया तो उस प्रकार से देखा जाए तो वो अपरिवर्तनीय भाग जो है वास्तव में वो उस प्रकार से दर्शा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर ये जुड़ाव यहाँ पे देखने को मिलता है, कितनी सुंदरता के साथ में वास्तव में इस बहुत ही जटिल विचार को यहाँ पर एक कथा द्वारा वर्णित किया गया है। जी। जी, जी। तो आप आगे बता रहे थे? हाँ। जी, तो अब हम गणेश पुराण पर चर्चा करने वाले हैं। तो पुराण को समझने के पहले क्योंकि पुराणों को लोग विवादित मानते हैं क्योंकि उसमें कुछ कथाएँ हैं जो कि लोगों को समझ नहीं आती है। सबसे पहले पुराणों को जानने के पहले एक वाक्य पर हमें ध्यान देना चाहिए कि पुराण कहते किसे हैं।
पुराणों के लिए कहा गया है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। मतलब पुराण के 5 लक्षण होते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग समाज के प्रकरणों, अलग अलग वंशों जैसे सूर्यवंश, चंद्रवंश, अलग अलग राजघरानों और अलग अलग देवी देवताओं से संबंधित कथाओं को कहा जाता है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि पुराण कपोल कल्पित हैं या इसे जला देना चाहिए, या कुछ ऐसे लोग हो जी, गए हैं जो पुराण को सही नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रक्षिप्तता आई है, जी, इसमें कोई शंका नहीं है। पर इसे नकार देना ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर हम जब पुराणों को नकार देंगे तो हमारे जितने भी पर्व त्योहार, जितने भी देवी देवता हैं, वो सब अपने आप उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि हुँ, उपनिषदों या वेदों में तो सामाजिक पर्व इत्यादि का ज़्यादा उल्लेख आया है नहीं, क्योंकि वह बिल्कुल। परमात्मा और आत्मा के ही विषय में बात हुँ, करती है। तो इसीलिए हमें सभी ग्रंथों को साथ लेकर चलना चाहिए, और ये सभी हमारे सनातन धर्म के अंश हैं। जी, बिल्कुल यदि आप तो इसको देखें ना, जैसे कि यदि आप पुराणों को देखें और पुराणों को यदि हटा दिया जाए, तो जो जी, समाज को एकाग्र करने वाली जो एक शक्ति है हमारे भारत में, जहाँ पे कि आप देखो ना कि चारों ओर इतने सारे हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं जैसे, तो भगवान शिव के जो जी, 12 जो वो बोलते हैं, और फिर उसके ज्योतिर्लिंग पश्चात वगैरह। ज्योतिर्लिंग, और जो भी हमारे पर्व होते हैं, यानी वो भी एक-दूसरे से जोड़ते हैं ना, जो कुंभ मेला हो गया या जहाँ पर भी इस प्रकार की हम लोग रीति-रिवाज करते हैं, वो सब वास्तव में कहानियों से ही जुड़े हैं, और जी, हर किसी एक धार्मिक स्थल के साथ में कोई ना कोई कहानी जोड़ी जाती ही है। तो जिनको कि कहते हैं ना कि एक तो पुराण होते हैं जो कि वैसे हैं, और एक होते हैं कि जो केवल सीमित क्षेत्र तक जुड़े हुए भी पुराण होते हैं, जिनका कोई जी, तो उसके लिए भी बोलते हैं। तो यदि हम इस प्रकार से पुराणों को हटा देंगे, तो जो एकाग्र करने वाली शक्ति है, हिंदुओं को एक साथ एकाग्र करने वाली जो शक्ति है, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा एक खिंचाव आ सकता है, जो समाज को एक साथ जी, जोड़ने वाली बात है। तो हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं वो कि पुराणों को ऐसे जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय सभ्यता वास्तव में उन्हीं पर आधारित है। तो वो सभ्यता के जो आधार है, वो नष्ट हो जाएगा यदि आप इस प्रकार से करते हैं। जी। जी। तो अब हम विनायक अवतार पर चर्चा करने वाले हैं। विनायक अवतार की कथा जो है वो गणेश पुराण के दूसरे खंड, जिसे क्रीड़ा खंड के नाम से जाना जाता है, उसमें इसका वर्णन आता है। श्री हुँ, गणेश के अलग-अलग अवतार हैं, जो अलग-अलग मनवंतर और अलग-अलग युग में और अलग-अलग कल्पों में हुए हैं। उन्हीं में से एक है विनायक अवतार। इस अवतार की विशेषता यह है कि इस अवतार में श्री गणेश अपने मूल स्वरूप में, जो गज मस्तक, जो हाथी का मस्तक है, उसमें नहीं है, बल्कि हुँ, मानवीय स्वरूप में है। हुँ, इसमें उनका जो चेहरा है वह मनुष्य जैसा है। और ऐसे कुछ मंदिर भारत में आज भी हैं जहाँ श्री गणेश की मूर्ति मनुष्य के चेहरे वाली है। जैसे राजस्थान में एक, जयपुर में गढ़ गणेश नाम से एक मंदिर है, और दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ हुँ, बिना गज मस्तक मनुष्य रूपधारी विनायक का पूजा आज भी हो रहा है। हुँ, तो अवतार का अर्थ होता है, वैसे तो सभी लोग अलग-अलग अर्थ इसका करते हैं, पर हुँ, अवतार का सीधा अर्थ होता है कि उतरना। जी, जब धर्म की हानि होती है और सज्जनों पर अत्याचार होता है, ऐसा गीता में भी उल्लेख आया है। जी, तो भगवान जो है, वो परब्रह्म जो परमात्मा है, वो अलग-अलग रूप में अवतार धारण करते हैं। और हुँ, अवतार धारण करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो भी नेगेटिव पावर हैं, उनका अंत हो और धर्म की स्थापना हो। हुँ, और जीवों को सुख, जो हम सभी जीव हैं, जितने भी गण हैं, उन सभी को सुख प्रदान करने के लिए परब्रह्म परमात्मा खुद को साकार रूप में प्रकट करता है, और इसे ही अवतार कहते हैं। हुँ, हुँ, और यही उद्देश्य हर अवतारों का होता है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव जी के अवतार हों, चाहे देवी के अवतार हों। जी, तो विनायक अवतार का भी यही उद्देश्य था। हुँ, तो एक समय रौद्रकेतु नाम से एक ब्राह्मण होता था, हुँ, जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह तप करता है और भगवान से वरदान माँगता है, तो उसे 2 संतान प्राप्त होते हैं, जिनका नाम वह रखता है नरांतक और देवांतक। हुँ, अब यहाँ पर इन दोनों के नाम पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जी, एक जो पौराणिक पद्धति है, वह नाम से भी आप इससे कई चीज़ सीख सकते हैं। जो भी जी, इसमें कैरेक्टर होते हैं, जितने भी इसमें पात्र है राजा, जितने भी। रानी, हाँ, पात्र हैं, हाँ, तो उनके नाम जो दिए जाते हैं ना, वो भी बड़े विशेष होते हैं। वास्तव उसके में माध्यम से हाँ, इसमें यदि मैं थोड़ा-सा जोड़ूँ तो वास्तव में यदि आप किसी भी भारतीय ग्रंथ को पढ़ें, किसी भी भारतीय ग्रंथ जी, को आप पढ़ेंगे, यहाँ तक कि पंचतंत्र भी जैसे,
उसमें ही पढ़ेंगे आप, तो उसमें सब में ही वास्तव में जो नाम दिए जाते हैं ना पात्रों को, उनके पीछे उनकी जो विशेषताएं हैं या जो उनकी जी जो उन वो बताने के रूप में ही उनके नाम दिए जाते हैं। तो जैसे आप यदि ये देखो क्या कहते हैं इसको, जो हमारा पंचतंत्र है, तो उसमें जैसे मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि ऐसे नाम दिए हुए हैं। जी तो वो कहने का तात्पर्य वहां पे यही है कि वो जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है उस पात्र का, जो भी वो बताने के लिए होता है। तो ये कभी भी किसी भी स्थिति में जब आप भारतीय ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो ये सदा ध्यान रखें कि नाम क्या दिया हुआ है, उस नाम से बहुत बहुत अंतर पड़ता है, बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो नाम में जो है मैसेज छुपा हुआ होता है। तो जी ये आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे उठाई। तो आप जी। बताइए आगे फिर। हाँ, तो नरांतक, नरांतक मतलब नर का या मनुष्यों का अंत करने वाला। नर जो है एक प्रवृत्ति होती है। मनुष्य और पशु पक्षी में कुछ चीजें एक हैं और कुछ चीज अलग भी हैं। जैसे आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम, अर्थात भोजन करना, सोना, अपने बचाव करना, शारीरिक सुरक्षा करना और संतान उत्पन्न करना, अ, यह मनुष्य और पशुओं में एक जैसा है। बस फर्क इतना है कि मनुष्य के पास बुद्धि होती है और मनुष्य ईश्वर प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मनुष्य से पशु अलग हैं। और जो इस भाव को नहीं मानता, जो ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को रोकता है, और जो नर या मनुष्य इस भाव को नहीं मानता है, और जो खाना, सोना, इन्हीं सब चीज़ों में लगा हुआ होता है, और जो इन्हीं सब में लोगों को लगे रहने देना चाहता है, उसे नरांतक कहते हैं। जैसे कुछ लोग आज भी हैं, जो केवल इन्हीं 4 चीज़ों पर अपने आप को फँसा कर रखते हैं, और जो ईश्वर प्राप्ति करना भी चाहता है, तो उसे बोलते हैं कि भगवान तो होते नहीं हैं, एक जीवन मिला है, मौज करो। कुछ लोग नहीं, बहुत तो लोग होते हैं ऐसे। जी। अधिकांश ऐसे ही होते हैं। खैर। हाँ, जी कई अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन भी बन गई है, जो ऐसा ही बोलती है। जी। तो उसी का प्रतिपादन यहाँ पर नरांतक के रूप में किया गया है। हम्म, और उसी प्रकार देवांतक मतलब जो देव भाव है, जो शुभता, जो अच्छाई का भाव है, जो इंसानियत, मानवता का भाव है, हम्म, जो शांति का भाव है, उसे ना मानने वाला, उसे खंडित करने वाला देवांतक कहा गया है। हम्म, तो ये दोनों जो हैं असुर होते हैं, और ये दोनों फिर अन्य असुरों के जैसे ही तपस्या करते हैं। तीनों लोकों का राजा बनने की इच्छा से यह तप करते हैं, और वरदान प्राप्त करके उन्मत्त हो जाते हैं और तरह-तरह के पाप करने लगते हैं। स्वर्ग हम्म, जाकर देवताओं को मारकर स्वर्ग से निकाल देते हैं। यज्ञ, हवन, देव पूजन सब रुक जाता है, और इन सब से परेशान होकर देवता अपने माता-पिता ऋषि कश्यप और माता अदिति के पास आते हैं और हम्म, अपनी व्यथा बताते हैं। तो उनकी परेशानी से परेशान होकर जो देवताओं की माता अदिति हैं, वह ऋषि कश्यप से देवताओं की परेशानी का हल पूछती हैं। तो हम्म, ऋषि कश्यप देवताओं और देवों और अदिति को भगवान महागणपति की आराधना करने को कहते हैं, और सभी गणेश उपासना करते हैं। और महागणपति जब प्रसन्न होते हैं, तो वह उन्हें अपना दिव्य रूप में दर्शन देने को वह प्रकट होते हैं और वरदान माँगने को कहते हैं। तब माता अदिति जो हैं, वह उनके अद्भुत रूप को देखकर भाव विभोर हो जाती हैं, हम्म, और श्री गणेश से अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर देवताओं की परेशानी का अंत करने का वरदान माँगती हैं। और माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान महागणपति मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, हम्म, और ऋषि कश्यप, माता अदिति और देवताओं को अपने अ, बाल लीलाओं से सुख प्रदान करते हैं। देवांतक नरांतक को यह बात पता चल जाता है हम्म, कि उनको मारने के लिए गणेश ने अवतार लिया है, तो वे कई असुरों को विनायक का अंत करने के लिए भेजते हैं, और विनायक एक-एक कर सभी असुरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। फिर एक अद्भुत और ज्ञान देने वाली लीला भगवान गणेश ने इस अवतार में किया है हम्म, कि एक दिन जो गंधर्व हैं, गंधर्व एक प्रकार की योनि होती है, जैसे मनुष्य है, देव योनि है, वैसे ही गंधर्व भी एक प्रकार की योनि या स्पीशीज़ है। यह जी, संगीत सुनने और संगीत गाने में इन्हें अधिक रुचि होती है, ऐसा कहा गया है। और यह दोनों गंधर्व भजन कीर्तन करते हुए ऋषि कश्यप के आश्रम में आते हैं, हम्म, और ऋषि के द्वारा इन दोनों का सेवा-सत्कार किया जाता है, और फिर यह दोनों गंधर्व
संध्या के समय एक स्थान पर बैठकर पंचायतन पूजा करते हैं। पंचायतन पूजा जिसमें 5 प्रमुख देवता श्री गणेश, भगवान शिव, माता आदिशक्ति, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। एक साथ जैसे मेरे इष्ट अगर श्री गणेश हैं, तो मैं इन्हें बीच में रख स्थापित करूँगा और चारों देवताओं को चारों कोनों में स्थापित करूँगा। इससे जो भेद बुद्धि है, जो डिफरेंस, जो डेविएशन क्रिएट करने वाली जो बुद्धि है कि मेरे इष्ट बड़े हैं और किसी और की इष्ट छोटे हैं, तो यह जो भेद बुद्धि है वह इस पूजा के माध्यम से खत्म होती है। इसका उद्देश्य यही होता है और इस विधि को ऋषि मुनियों ने इसीलिए बनाया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी इस पंचायतन पूजा का प्रचार किया है, क्योंकि यह पांचों देवता जो हैं वह पंच तत्व के प्रतीक हैं। जब हम इन पांचों की पूजा करते हैं तो इन पांचों तत्वों की शक्ति और आशीर्वाद हमें प्राप्त होती है। तो वे दोनों गंधर्व जो हैं वो इन पांचों की पूजा कर रहे होते हैं और तभी जो विनायक हैं उन दोनों गंधर्वों को ध्यान मग्न देखकर उन पांचों मूर्तियों को छिपा देते हैं। अच्छा। और ध्यान पूरा हो जाने के बाद जब वे दोनों आँख खोलते हैं तो मूर्तियों को सामने ना पाकर चिंतित हो जाते हैं और ऋषि कश्यप को इसकी सूचना देते हैं। तो कश्यप भी क्रोधित हो जाते हैं और कश्यप आश्रम में कभी ऐसा हुआ नहीं और कश्यप आश्रम में चोरी हुआ नहीं, तो किसने ऐसा किया? वह चिंतित हो जाते हैं और क्रोधित भी हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि पता नहीं किसने ऐसा किया है। तभी उनका ध्यान विनायक पर जाता है और वे सोचते हैं कि आश्रम वासी तो वरिष्ठ हैं, समझदार हैं। यह विनायक ही बालक है और चंचल भी है। ज़रूर इसी ने ही कुछ किया होगा। तब कश्यप और अदिति डाँटते हुए वो विनायक से पूछते हैं कि क्या तुमने मूर्तियाँ गायब की है? तब विनायक कुछ भी नहीं बोलते हैं। वे कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया है। तब अदिति गुस्से में आकर कहती हैं कि वे किसने चुराए हैं वे मूर्तियाँ? क्या पर्वत निगल गई है? क्या धरती निकल गई है? या तुमने उन्हें खा लिया है? तो विनायक बोलते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया है तो आप मेरे मुँह में ही देख लीजिए। और वह मुँह खोलकर अदिति को दिखाते हैं। तो अदिति ने उनके मुँह में उन पाँचों देवताओं को, उन पाँचों देवों को साक्षात रूप में देखा और घबरा गई। तब वे जो दोनों गंधर्व हैं, वह भी विनायक को उन पाँचों देवताओं के रूप में शिव, पार्वती, दुर्गा, विष्णु, सूर्य के रूप में वह विनायक को और गणेश के रूप में उन पाँचों देवताओं के रूप में विनायक को साक्षात देखते हैं। तो वह देवता गंधर्व समझ जाते हैं कि यह जो बालक है वह कुछ विशेष है। फिर उन्हें ऐसा आभास होता है कि महागणपति ने इस बालक के रूप में मानवीय अवतार लेकर नरांतक और देवांतक का अंत करने के लिए अवतार ग्रहण किया है। तो वह उनकी स्तुति कर उस आश्रम से चले जाते हैं। तो इस लीला के माध्यम से श्री गणेश ने यह शिक्षा समाज को दी है कि देवी देवताओं में भेद या छोटे-बड़े का भाव नहीं करना चाहिए। सभी देव अलग-अलग काम करने के लिए अलग-अलग रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए सभी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब लोग लड़ने लगे थे देवताओं के रूप को लेकर कि हमारा जो इष्ट है वही सही है या वही बड़ा है। तो एक यह समय क्या समाज है में वो जो तो एक समय क्या है तो अभी भी चलता रहता है। वो तो सभी ही समय चलता रहता है। तो खैर तो इस भाव को खत्म करने के लिए जो है ये पंचायतन पूजा और ये लीला का यहाँ पर अवलंबन लिया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली जो गॉड है, जो सुप्रीम पावर है, वो तो एक ही है। बिल्कुल। अब वो अलग-अलग रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट या व्यक्त करता है, बस यही बात है। इसे ही हमें समझना है और सनातन धर्म के प्रति हमें आस्था रखनी है। जी, इसमें जो एक बात मैं और ऐड करूँगा वो ये है कि जैसे जो जितने भी देवी-देवता हैं या जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं, ये सभी वास्तव में इन सब के बीच में एक समभावना की बात यानी बैलेंस बना के व्यक्ति को चलना ही चाहिए, तभी वास्तव में जीवन में सफल हो सकता है। अब आप एक ही चीज़ पे बहुत अधिक यदि ज़ोर देने लगते हो और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो, तो उससे आपको समस्या होगी। जैसे सरस्वती जो है, वो जो कि वास्तव में प्रेरणा की देवी हैं, हमारे भीतर प्रेरणा सरस्वती से ही आती है। तो अब आप सरस्वती पे बहुत अधिक ध्यान देने लगो और आप किसी और देवी-देवता पे ध्यान ना दो, तो बस प्रेरणा अपने आप में पर्याप्त नहीं होती ना। प्रेरणा के साथ में उस प्रेरणा के द्वारा किया गया कर्म जो है, जो कि कर्म आप अच्छे से करो, वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए केवल एक देवी या एक देवता पे इस प्रकार से ध्यान देना ठीक नहीं होता। सभी वास्तव में सबके बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ता है, तभी आप किसी भी कार्य को करने में सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक वो बात भी है जो कि हम सीख सकते हैं कि जब देवी-देवताओं में ऐसे
एक दूसरे में यानी बैलेंस बनाना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर जो विचार होता है वो उसका एक यानी उसका एक अच्छा भाग भी होता है, लेकिन फिर उसका एक बुरा भाग भी होता है। किसी भी विचार की यदि अति कर दोगे आप, तो वो फिर आपको वो जो है वो फिर बेकार ही हो जाएगा वो। तो इसलिए बीच का मार्ग लेना सदा महत्वपूर्ण होता है। जी। तो जी, अपने इष्ट के प्रति आस्था रखिए और सभी देवताओं का सम्मान करिए, सम्मान यही की भाव। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। क्योंकि होता क्या तो कि हर वैसे व्यक्ति का अपना एक वो है ना, हर व्यक्ति का जी, अपना एक टेम्परामेंट है। उसका एक हाँ, सोचने का वो है, तो उससे बढ़ सकता है व्यक्ति आगे, लेकिन अंत में जाके सब में समानता लानी ही महत्वपूर्ण होती है। वही व्यक्ति है जो कि वास्तव में ब्रह्म को समझ सकता है। तो बिल्कुल, जी। बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। जी, आप आगे बोल रहे थे? जी, तो वैसे ये अवतार जो है वो बहुत बड़ा है और प्रमुख अवतार है। जी। तो इसमें कई लीलाएँ हुई हैं जो कि शिक्षा प्रदान करती हैं। इनमें से एक लीला है महर्षि भृशुंडी की। महर्षि भृशुंडी जो हैं वो हमारे गाणपत्य संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। हुँ, हुँ। इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने श्री गणेश का इतना जाप किया हुँ, कि हुँ। वह सारूप्य प्राप्त कर गए। अर्थात कि उनका जो चेहरा है वह श्री गणेश के जैसा ही हो गया। हुँ, तो जैसे कि एक दोहा कहते हैं ना कि देखत तुम ही होई जाई। मतलब कि जिस प्रकार से हम देवताओं का दर्शन करते हैं या उनके भाव को अपने अंदर व्यक्त करते हैं, तो हुँ, उनके भाव या उनके गुण हमारे अंदर आने चाहिए। तो उसका प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है कि भक्ति करते-करते जो भक्त है वो भगवान के जैसा ही चेहरा वाला हो गया। बिल्कुल। ये तो बहुत वो वैसे ही बोलते हैं ना, जैसे यानी बुल्ले शाह का ये है ना कि रांझा रांझा कर दी हाँ, तूने आपे रांझा होई। तो यानी वही है कि जी, अ, आप जैसे-जैसे करोगे वैसे-वैसे ही वही रूप आपके पास में आता चला जाएगा। तो वो बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है। जी, जी। जी, क्योंकि पूजा जो है वो चित्र की नहीं चरित्र की होती है। हुँ, हुँ। तो इस वजह से हमें यह ध्यान रखना चाहिए। तो एक समय की बात है कि जब वह ऋषि जो हैं, भृशुंडी ऋषि हैं, वह अपने आश्रम में श्री गणेश की पूजा में मग्न रहते हैं। हुँ, तभी समी और मंदार नाम की एक दंपत्ति होते हैं जिनकी नई-नई शादी हुई होती है। हुँ, अब यहाँ पर भी नाम ध्यान दीजिए समी और मंदार। हुँ, तो हुँ, ये जो है ये 2 वनस्पति हैं। हुँ, तो यहाँ पर इनकी कथा आई है। तो ये दोनों मंदार जो है वह पुरुष है और समी जो है वह स्त्री है। हुँ, हुँ, तो ये दोनों भृशुंडी ऋषि के आश्रम में अचानक चले जाते हैं, एक आश्रम देखकर। तो जब वह उन्हें पूजा करते हुए, ध्यान करते हुए देखते हैं, हुँ, तो वह उनकी जो स्वरूप है, उनकी जो वेशभूषा है, उसे देखकर हँसने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा मनुष्य कभी दिखता नहीं है जिसका सर हाथी का हो। हुँ, तो जब भृशुंडी ऋषि देखते हैं, तो उन्हें क्रोध आता है क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर हँसा है, इसके लिए वह क्रोधित नहीं होते हैं, उन्होंने मेरे इष्ट के स्वरूप के ऊपर हँसा है, हुँ, तो इसलिए वह क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों जो है वो अ, मूर्खता वाली काम कर रहे हो, तुम दोनों जो है वयस्क होकर भी, विवाहित होकर भी बच्चों वाली जैसी हरकत कर रहे हो, इसीलिए तुम दोनों जो है वह जड़ हो जाओ अर्थात वृक्षों में परिवर्तित हो जाओ। तो हुँ, जो समी है, समी आप जानते होंगे एक पत्तेदार वृक्ष होती है, जिसमें हुँ, काँटे होते हैं हुँ, और मंदार जिसे जो श्वेत मंदार और नीले मंदार होते हैं, जो भगवान शिव को भी अर्पित किए जाते हैं। हुँ, हाँ, तो वह दोनों इन दोनों वनस्पति, इन दोनों वृक्षों के रूप में परिवर्तित हो गए। हुँ, तो फिर शाप विमोचन के लिए लोग प्रयास करते हैं कि इन दोनों को जो है पुनः उनके रूप में स्थापित किया जाए। हुँ, तो फिर श्री गणेश प्रकट होते हैं और वह कहते हैं कि इनका श्राप तो खत्म नहीं हो सकता क्योंकि मेरे भक्त ने उन्हें श्राप दिया है। हुँ, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो समी है, वह मुझे बहुत प्रिय होगी और इसके बिना जो है मेरा पूजा पूरा नहीं माना जाएगा और जो मंदार है, उसके जड़ में मैं हर 21 साल में हुँ, अपने रूप में प्रकट होऊँगा और इस जड़ को निकाल कर जो इसे स्थापित कर उसमें समी अर्चन करेगा या पूजा करेगा, हुँ, उसकी जो भी इच्छाएँ होगी वह मैं पूरा करूँगा। तो हुँ, यहाँ पर अब वनस्पतियों का महत्व और जो भी वृक्ष इत्यादि हैं, उनका क्या महत्व है, जी। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ऐसी कथाएँ दी गई हैं। हुँ, तो जो समी है वह हर मौसम में सस्टेन कर जाती है क्योंकि वह डेज़र्ट में भी अगर आप लगा दें रेगिस्तान में, तो हुँ, भी वह वो अच्छे तरीके से पनप सकती है। हुँ, और जो मदार है वह
उपयोगी भी है आयुर्वेद के भी नज़रिए से, तो इस वजह से उसका प्रयोग यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसे इस प्रकार से जो वनस्पतियां हैं उनको भी जो है हम यानी अपने ईश्वरों से जोड़ करके उनको इस प्रकार से दिखाते हैं कि वो यानी उनकी भी एक प्रकार से हम पूजा ही कर रहे हैं ऐसे कि इससे जो है समता का भाव आता है। जी जी। हाँ, ये इस प्रकार की कथाएं बहुत यानी ये इस प्रकार की कथाएं जो होती हैं वो इस प्रकार से भी आपको उपयोगी होती हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट है, जो कि वास्तव में कॉन्सेप्ट है, उसको आप लंबे समय तक अपने पास में रख सको, उस कारण से भी ये आपके काम आती है। किंतु समस्या ये होती है कि लोग भूल जाते हैं, कथाओं को वैसे भूल जाते हैं कि उनके पीछे का विचार क्या था और केवल कथा को कथा तक ही रख देते हैं। उसका जो मूल भाव था उसके पीछे, वो कई बार खो जाता है लंबे-लंबे समय में। सभी सभ्यताओं में जो कि यानी जब यानी मोनोथीस्टिक जो विचार है उससे पहले जब भी कभी जितनी सभ्यताएं थी, जैसे ग्रीक हो गई या जो मिस्र की सभ्यता थी, वहां पे बहुत सारी ऐसी कथाएं आपको मिल जाएंगी जो कि ऐसे ही नेचुरल वर्ल्ड को जोड़ करके उसके साथ में अपनी कथाएं उन्होंने डाली हुई हैं। तो अभी भी कई बार होता क्या है कि लोग उसको लिटरली ले लेते हैं और कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो बस वही एक महत्व है कि हम उसको इस प्रकार से समझें, जैसे कि आपने अभी वो बोला ना कि उनका जो रूप था वो बिल्कुल गणेश जैसा ही हो गया। तो अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि अच्छा उनका एकदम वैसा ही हो गया कि एकदम यानी एकदम हाथी वाला ही चेहरा हो गया होगा। गज वाला चेहरा उस रूप में नहीं है, यानी जो उनका पूरा डील डॉल है, जो उनका रूप है, वैसे जो है वो हाथी वाला हो सकता है। यानी समझना ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जी, भाव की बात है यहाँ पर, और लोग जो है मतलब कुछ भी कमेंट करते हैं। जी, फिजिकली नहीं हो रहा है, वो भाव के रूप में हो रहा है। तो इसी बात को जो यदि हम समझ लें तो फिर बहुत सारी कथाएं जो होती हैं उनके तात्विक अर्थ को समझ सकते हैं। होता ये कि लोग उसको जो है बहुत लिटरली ले लेते हैं, सोचते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हो गया, तो वहां समस्या होती है। फिर लोग बोलते हैं कि ये क्या बकवास स्टोरी है, ऐसा तो होता नहीं कभी। वो थोड़ा तो पुराणों को भी समझने के लिए जो है ना, षट ग्रंथों का जो है अवलंबन लेना पड़ेगा। जो भी हमारे 6 ग्रंथ है ना, उसे समझे बिना जो है हम पुराण की कथा को नहीं समझ सकते हैं। जो व्यासपीठ पर कथा करते हैं और जो भी बड़े कथावाचक हैं, उन्हें जो है इन 6 ग्रंथों का समझ होना चाहिए, जो कि उपनिषद इत्यादि वेदांग हैं। तो फिर उस कारण से वह अच्छे प्रकार से जो है लोगों को इस बात को समझा सकेंगे, क्योंकि फिर लोग फिर ऐसे ही समझेंगे नहीं और कुछ भी कमेंट करते हैं। तो इस वजह से और भी जो हमारे मूल ग्रंथ है, जो वेद इत्यादि हैं, उनका हमें अध्ययन करना आवश्यक है। तभी हम किसी भी चीज़ को समझ सकेंगे। जी। तो वैसे ही इसमें एक और लीला है कि जब एक काशी के, बनारस के एक राजा होते हैं, जो कि अपने पुत्र की शादी के लिए ऋषि कश्यप के आश्रम में आते हैं कि आप हमारे पुत्र का विवाह करा दीजिए। तो ऋषि कश्यप जो है चातुर्मास होने के कारण बोलते हैं कि मैं इस महीने में ध्यान करता हूँ, आश्रम से बाहर नहीं जाता हूँ, तो आप मेरे पुत्र को ले जाएँ। तो वह विनायक को ले जाते हैं और यहाँ पर मतलब बहुत सारी लीलाएँ हुई हैं। और जब आप आज भी बनारस जाएँगे तो 56 विनायक के नाम से जो है कि 56 प्रकार के अलग-अलग गणेश जी के मंदिर हैं वहाँ पर। तो वह इसी अवतार काल से जुड़ी हुई है। तो इसमें जो है उन्होंने काशी में रहकर वहाँ असुरों का संहार किया और काशी के लोगों के चहेते बन गए। और जो काशी के जितने भी लोग हैं, वह सब उन्हें एक दिन अपने घर भोज के लिए आमंत्रित करते हैं। तो वह और लोगों के घर ना जाकर, एक जो दरिद्र दंपत्ति होते हैं, उनके यहाँ जाकर जो भी रूखा-सूखा मिलता है, जो भी चावल सूखी इत्यादि होती है, वह उनके यहाँ खाते हैं। तो जो और लोग होते हैं, वह सोचते हैं कि यह तो उस दरिद्र के यहाँ चले गया, हम उससे इतने प्यार से उसे अपने घर भोजन करने को बुलाए थे और वह नहीं आया। तो यहाँ पर जो है वह रजोगुण और तमोगुण की जो है चर्चा यहाँ पर की गई है। जो तमोगुणी लोग थे, उन्होंने सोचा कि हम ही पागल हैं जो इस प्रकार के एक अनजान बालक को अपने यहाँ भोजन पे बुलाते हैं, और उस पर मोहित हो गए। तो यहाँ पर तमोगुण का विचार किया गया है। और जो रजोगुणी थे, उन्होंने यह सोचा कि हमने इतना सारा भोजन, इतना सारा धन खर्च किया और वह बालक तो कहीं और चला गया। तो यहाँ पर इस प्रकार की भावों को प्रकट किया गया है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण क्या है, और भगवान जो है किस गुण को पसंद करते हैं, वह भाव को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर इस लीला के माध्यम से यह कहा गया है। और उन्होंने फिर एक-एक करके
नरांतक और देवांतक का अंत किया है। अंत भीषण युद्ध हुआ, फिर उन्होंने पहले नरांतक का अंत किया, फिर देवांतक का अंत किया। अब इसमें यहाँ ध्यान देने की बात है कि नरांतक का अंत पहले क्यों किया? क्योंकि जब हम नर भाव से ही देव भाव में जाते हैं। अभी हम नर हैं, जब हमारे अंदर दिव्यता आएगी, जब हम साधना करके अपने अंतरात्मा को जागृत करेंगे, तो हम देव भाव में प्रवेश करेंगे। तो देव भाव में प्रवेश करने के पूर्व नर भाव में जब हम होते हैं, और जो नरांतक जो बाधा है नर भाव में, तो उसका अंत श्री गणेश ने पहले किया, फिर देवांतक का अंत उन्होंने किया। तो यहाँ पर इस चीज का प्रतिपादन किया गया है। तो इस ढंग से हमें कथाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत गहरी कथाएं हैं। अभी वही है कि इसमें समय लगता है, थोड़ा बैठ के हर चीज को खोदा जाए तो बहुत बहुत आनंद आता है, पर जी समय हमारे पास में सीमित है। जी तो चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा ये आपसे इस बारे में चर्चा करके, ये कथा और इनकी लीलाएं। यदि आप और कुछ साझा करना चाहे तो हम भविष्य में और इस पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वही है कि ये तो ऐसी है कि इस पर चर्चा करते रहो ये समाप्त नहीं होती। जी जी तो वही तो है। वही मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि वो जो है, जो इन कथाओं को सुनते हैं, जो युवा वर्ग है, जो इन कथाओं को सुनता है, चाहे वह किसी भी पुराण का हो या देवी-देवताओं के स्वरूप को, तो उसे वह तात्विक स्वरूप में समझे, और गुरुओं के आशीर्वाद से, गुरुओं के साथ बैठकर, या जो भी अभी तो यूट्यूब का कल्चर है, तो जो भी यूट्यूब में ऐसे लोग हैं जो कि इन सब विषय पर चर्चा करते हैं, तो उनसे इन सभी के बारे में प्रश्न करें और उनके बातों को सुनकर इस पर निर्णय लें, और अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करें। यही। जी, बिल्कुल। ये धीरे-धीरे समझ में आ रहा है। वैसे मुझे लगता है कि आज की जो नई पीढ़ी है वो बहुत हाँ। अच्छे से समझ रही है इसको, तो जो कि एक अच्छी बात है। जी। तो पर हाँ, ऐसी चर्चा होती रहनी चाहिए। तो इतने सारे ग्रंथ हैं, इतनी सब कुछ है कि मुझे लगता है कि जीवन भी पर्याप्त नहीं है सब कुछ पढ़ने के लिए। तो जी, बिल्कुल। थोड़ी-मोड़ी चर्चा के द्वारा जितना हम लोग बता पाते हैं उतना बता लेते हैं। तो जी। वही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद आपका भैया। जी, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वैभव के यूट्यूब चैनल पर जाइए, और लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ से। उनके चैनल के लिंक पे आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कुछ उन्होंने बताया है भगवान गणेश के बारे में। तो यदि आप भगवान गणेश को और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके पूरे तात्विक स्वरूप को समझना चाहते हैं, उनके अलग-अलग जो नाम हैं उनके अर्थों को यदि आप समझना चाहते हैं, तो आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाइए और सीखिए। बहुत कुछ आपको वहाँ पे जानने को मिलेगा। तो वैभव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भविष्य में और चर्चा हम लोग करेंगे। आप यदि किसी और विषय पे बात करना चाहें तो निश्चित हम लोग बात करेंगे। जी आज भैया, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।